अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम बाता हुब्बे आलि मुहम्मदा जहलल्लाहु कब्रन मज़ारा बिमलाइकतिर रहमा। काला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम बाता हुब्बे आलि मुहम्मदा माता शहीदा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तमामी आबाब मिलके बावाज़े बुलंद होते पढ़ो सलात व सलाम अलैका या। अपनी हाज़री दा सबूत देने सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। बादो हम्दो सला ज़ीनत बसम पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद अमजद हुसैन शाह साहिब काज़मी खतीब ज़ीशान कारी कुर्रा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अदील नईमी साहिब दीगर सनाखानी मुस्तफ़ा उलमाए कराम बुजुर्गों नौजवान साथियों और इज़्ज़तमाब पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहिब मोहतरम मोहम्मद हुसैन साहिब और दीगर जितने करीम नबी दे गुलाम बैठे हैं अल्लाह सब दी हाज़री अपनी बारगाह च कबूल फरमाए। एक बार बुलंद आवाज़ कह दो आमीन। इंतजामिया भी सदाते उज़ाम ने, ज़ेरे सदारत भी सदाते उज़ाम में और मेरी ज़िबे ज़िक्र पंजतन पाक और शान हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ये ज़िक्र खैर लगाया गया ते जनाब दी अगर तबीयत होवे ते जरा गोडियां तो हाथ छड़ सकदे हो। मेहरबानी करे जरा नौजवान छोड़े बुजुर्ग ठीक ने इन्हां दा बाणा ही काफ़ी है। शाह साहब क्योंकि मेरी भी इस गाँव च पहली दफ़ा हाज़री है और पहले जुमले ते पता लगना है कि जनाब दा मियारे समाज कितना बुलंद है। मैं मौजू देन लगा हैदर की अदावत तुम्हें कर देती है अंधा, तुम तोड़ने लगते हो शरीयत के भरम को। तब सरा मुख से मेहरबानी करे मेहरबानी भाईजान एक शेर शाह जी मैं पूरा खताब करना है इस शेर की तकरीर होनी। बेटा साहब आपने इतना खूबसूरत पढ़ा है मुझे खरीद लिया है। हैदर की अदावत जिस बंदे दी तबीयत मैंने जरूर बोले क्योंकि जिक्र मैं उस घर का छेड़ने लगा हूँ जिनके जिक्र में बोलने के लिए घर की दीवारें बड़ी होनी चाहिए। छोटी घर की दीवार वाले वो बोल ही नहीं सकते। जिसकी माँ शर्मो हया वाली होती है वो अली के बेटों के जिक्र पे बोल पड़ता है। हैदर की अदावत तुम्हें कर देती है अंधा। मशवरे वाले दोस्त मशवरा कर सर तो मैं कहनी जगह ते खताब करने लगा किबला कादमी शाह साहब हैदर की अदावत तुम्हें कर देती है अंधा, तुम तोड़ने लगते हो शरीयत के भरम को। अबू तालिब को काफिर कहा ये भी न सोचा, बैतुल्लाह ने रास्ता दिया काफिर के हरम को। हैदर की अदावत मेहरबानी आदिल भाई हैदर की अदावत तुम्हें कर देती है अंधा, तुम तोड़ने लगते हो शरीयत के भरम को। अबू तालिब को काफिर कहा ये भी न सोचा, बैतुल्लाह ने रास्ता दिया काफिर के हरम को। अगली बात मैं अपने बड़े कद से बड़ी करने लगा हूं। ताजदार गोला पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमा आप फरमाते हैं तुझे तनाज जहालत पे बुत परस्ती पे तेरा गरूर मोहम्मद ने तोड़ डाला है। समझ में आती है दुश्मन तेरी अबू तालिब तुझे ये दुख है कि उसने रसूल पाला है। मेहरबानी मेहरबानी थोड़ा थोड़ा बोल दे रहे जागते बैठो चलो मीर तक मीर एक गल की शाह जी अल्लाह की कसम है गैर इरादा तना आखन लगा मीर तक मीर एक गल बड़ी वड्डी की है। वो कहंदा ये तो निस्बत आले अबा की है फजीलत वरना सलमान कौन है फिजा मेरी क्या लगती है।
ये तो निस्बत आले अबाद जिन्हें पता उनकी पता तकरीर की होती है। ये तो निस्बत आले अबा की है फजीलत, वरना सलमान कौन है? फिजा मेरी क्या लगती है? पिछले बंदे जी चुप ने तवज्जो चांदा एवें चुप बैठे ने, क्यों नहीं चुप बैठे? किस वजह तू चुप बैठे ने? तवज्जो, तन पे जामाए हरम, दिल में बुग़्ज़े अली। जागदे हो सारे, सारे जागदे बैठे हो। चलो इस तू बड़ी गल कर देना कि चलो सारे रल जावें ताकि मैं तकरीर दा आगाज करा। तन पे जामा हरम, चक्कर काबे के, दिल में बुग़्ज़े अली। काबा इस चक्कर में है कि ये किस चक्कर में है? सारे बोल सकते हो, जिस बंदे ने बोलना होगा। काबा इस चक्कर में है कि ये किस चक्कर में? चलो बिला तमहीद में गुफ्तगू शुरू करने लगा। आखिरी बंदे तक एक एक अल्फाज पे दाद दे, और जिस बंदे को जिस मकाम पे महसूस हो, थोड़ी डबलें घटनी है बेटा, क्योंकि हाल है ना, जरा खुली खुली आवाज खोलनी है, जरा बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए। पूरी तारीख़ सलाम पढ़ो, इब्ने कसीर से लेके मेरे हजूर जालुम जस्टिस पीर करम शाह लदरी कि मेरा पहली बात मैं पूरी तकरीर करने लगा। पीर करम शाह साहब से लेके इब्ने कसीर तक हर मुअर्रिख ने यह लिखा है कि सलाम पे दो घरों का एहसान है। ताकत अबू तालिब की लगी है, माल खदीजा का लगा हो। लाग दो सारे जरा, तबीयत है मैं गली गल कर रहा हूं। जस्टिस पीर करम शाह से लेके इब्ने कसीर तक हर मुअर्रिख ये बात लिखने पे मजबूर है कि माल खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का लगा है। खदीजा कोई आम हस्ती है जनाब, ये मलिकातुल अरब है, ये मलिकातुल अरब है। इस्लाम की तारीख की इब्तिदा पढ़े ना, जब मुस्तफा ने इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी का पैगाम लिया, चलता चलता मोहम्मद अरबी अपने घर पहुंचे। किबला कादरी शाह साहब मुस्तफा को उदास देके खदीजतुल कुबरा फरमाती है, मेरे शौहर आप उदास क्यों हैं? फरमाया हुक्म आया है कि ऐलान नबुव्वत फरमाए, मैं ज़हर नबुव्वत का ऐलान करूं, मैं परेशान यूं हूं कि पूरा अरब मेरा मुखालिफ है। जनाब खदीजतुल कुबरा फरमाती है, मैं हूं खदीजा, आपको उदास होने की जरूरत नहीं। बतूल की अम्मा ने घर का दरवाजा खोला, पूरा पिंडाल उठ के बोलो या चुप कर जाओ। जनाब खदीजा फरमाती हो, अरब के लोगों तुम में से मेरा कौन कौन मकरूज है? एक कहता खदीजा मैंने तेरा कर्जा देना, दूसरा कहता खदीजा मैंने तेरा कर्जा देना, तीसरा कहता मैंने खदीजा तेरा कर्ज देना। पीर करम शाह लदरी ने जौल नबी में लिखा, अरब के बड़े बड़े ताजर कहते हैं खदीजा हमने तेरा कर्जा देना। खदीजा कहते जाओ मेरे शौहर का कलमा पढ़ते जाओ, कर्ज उतरते जाएंगे। मेरे शौहर का कलमा पढ़ते जाओ, कर्ज उतरते जाएंगे। और जिसके माल की वजह से जमाना कलमा पढ़े, वो खदीजा तेरी समझ में कैसे आ सकती? नारे हैदरी, नारे हैदरी, पंजतनी सवालक, नारे हैदरी। सलामत रहिए। जिस बंदे को बोलना आता है वो सफर कर, जिसके माल की वजह से जमाना कलमा पढ़े। मुफलिस जो तन की कुबा बेच रहा है, वाइज भी तो मिंबर पे दुआ बेच रहा है। दोनों को ही दर पे सवाल अपने शिकम का, एक अपनी खुदी ये खुदा बेच रहा है। इन समझ आइए सुभान अल्लाह सकता खदीजतुल कुबरा के माल पे। और अगली बात बड़ी खूबसूरत है, सीरत इब्ने शाम वाले ने लिखा कि खदीजतुल कुबरा के दस्तरखान पे 1000 बंदा सुबह रोटी खाता था, 1000 दोपहर को खाता था, 1000 शाम को रोटी खाता था। अल्लाह की कसम है, मैं उठ के मजमा पूरा बोले दाद घट है। इतनी खूबसूरत बात सीरत इब्ने शाम वाली ने किबला नकीम साहब लिखे। वो फरमाते हैं जब खाना खा के जाने लगते तो जनाब खदीजा अपने खादमे खास मैसरा से दे दी, मैसरा जिन्होंने खाना खाया है। खदीजा के घर के बर्तन सोने के होते थे, जाते हुए इनको कहना ये प्लेटें भी ले जाओ। क्यों? खदीजा झूठे बर्तन अपने घर में नहीं रखते। जाग दो सारे। और मैं तुझे ईमान ना दसो, जिंदे घर दे बर्तन बेच के बड़े बड़े ताजर बन गए ने, ओ मोहम्मद इन्हें दे गरीब दिसता है। नहीं समझो,
मुस्तफा गरीब थे, ना सोना था ना चांदी, किसी की आजिज़ी को गुर्बत का नाम देना ये बदतमीजी होती है। खादमे आला बन जाने से कोई खादम नहीं बन जाता। किबला शाह साहब मुस्तफा की ज़हरन गुर्बत वाला हाल ये मोहम्मद की आजिज़ी का नाम है। चुप कर जो सारा पिंडाल बोले और जिसके टोकरों में अबू सर और फीसा हो और जिसके झाड़ू का सोना और चांदी हो वो मोहम्मद कैसे गरीब हो सकता। बहुत मेहरबानी माल खदीजा का लगा। मैंने जो पहला जुमला कहा वापस उसी तरफ आने लगा। तमीज़ी कलमात जनाब पहुंचेगा। किबला शाह साहब माल खदीजा का लगा है, ताकत अबू तालिब की लगी है, माल खदीजा ने दिया है। सरकार मुस्तफा करीम ने काफिरों की दावत बुलाई। खाना खाने के बाद सरकार ने फरमाया बात करो तुम लोगों से। उन्होंने कहा जी हम मसरूफ है कल आएंगे। सरकार मुस्तफा करीम ने फरमाया जाओ, माल खदीजा का लग रहा है। फिर खाना खा के जाने लगे। मुद्दत रात तक ये सिलसिला जारी रहा। एक जनाब अबू तालिब फरमाते मेरे भतीजे परेशान क्यों? फरमाया आते हैं खा के चले जाते हैं, बात नहीं सुनते। जनाब अबू तालिब ने फरमाया आ जाएंगे तो बात मैं करूंगा। शाहजी मजमा उठ के भी बोले थे दांत घट है। खाना खा के काफिर रूटीन के मुताबिक मौलवी साहब किबला तवज्जो कीजिएगा उठने लगे। जनाब अबू तालिब ने म्यान से तलवार निकाली। फरमाया पहले भी खाते थे आज भी खाया है, जो मेरे भतीजे मोहम्मद की बात नहीं सुनेगा अबू तालिब की तलवार उसका सर कलम कर देगी। बस नबी ने दावत तौहीदी। मेरा पूरी उम्मत के उलमा से एक हाथ जोड़ के सवाल है, जब हजरत अबू तालिब के सामने मोहम्मद ने अल्लाह की तौहीद की बात की, अबू तालिब ने तलवार निकाली, दुनिया का कोई एक काफिर साबित करो। वो उठ के कहता अबू तालिब ये हमारे बुतों के खिलाफ बात करता है, तू भी तो काफिर है, काफिरों का चुप रहना। शादी इस बात की दलील है अबू जाल का खुदा और है अबू तालिब का खुदा का खुद अबू तालिब का खुद अबू तालिब का खुद अबू तालिब का खुद अबू तालिब का खुद। मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब। काफिरों का चुप रहना इस बात की दलील है। चुप कर जो सारे उठ के बोलो अबू तालिब का खुदा और है, अरे काफिरों का खुदा और है। जनाब मौलवी जी पर करम सालदरी और मौलवी मदूदी ने भी लिखने पे मजबूर हो गया। अबू तालिब वो हस्ती थी, गोलवी साहब जुमला सुना, अबू तालिब वो हस्ती थी जब दीन को किसी ने बना दी थी, जिसकी चादर दीन को बना दे उसे शरीयत में अबू तालिब कहते हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अली दे बाबे दा जिक्र सुन के खुश होया करया को सुभान अल्लाह। ओ जब कह दो सुभान अल्लाह। जनाब अली बादशाह के पास एक बंदा है नहजुल बलागा शराब ने मुसैयब और बैरूत के पुराने छापे में ये जुमला मौजूद है। शादी तुहाडे तो मैं दुआ लेने लगा, मस्जिद में दाद लेने लगा ते गल मैं पूरी तोल के करने लगा। नकीब साहब अली के पास एक बंदा है, गोलवी साहब पूरी तकरीर है अगले जुमले। उसने कहा अली इब्न अबी तालिब वाला फरमाते बोल। उसने कहा जी आपका बाबा नकले कुफर ना बाशद जहन्नम में जाएगा। अली ने बात इतनी सुनी पूरा मजमा उठ के बोलो दाद कम है। अली ने फरमाया ठीक हो गया। अली का ज़ख्म भी बढ़ा, अली का सबर भी बढ़ा। अली फरमाया जी ठीक है। जब जाने लगा अली ने हाथ पकड़ा। अली ने फरमाया तूने कहा कि आपका बाप दोज़ख में जाएगा? उसने कहा जी मैं कहा है। अली फरमाते अच्छा ये बता जन्नत और दोज़ख तकसीम कौन करेगा? उसने कहा मैंने रसूल से सुना है जन्नत और दोज़ख की तकसीम अली करेगा। जनाब अली फरमाते फिर अपने बाप की फिक्र कर, अली के बाप की फिक्र ना कर। यार जड़े बंदे पहुंचे बैठे लो बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा मैं कह दूं सुभान अल्लाह। अबू तालिब को पता दुनिया ने काफिर क्यों कहा है? उन्हें पता था कि अगर अबू तालिब को मोमिन मान लिया तो अली के पूरे घर को मानना पड़ेगा। और हर हरामी की आदत है वो अली के घर को मानता ही नहीं, हलाली की आदत है वो अली के घर छोड़ता ही नहीं। जरा बंदा ना बोले खैर हाजिर बैठा, मेरे रसूल ने फरमाया लाहमु का लाहमी जिस्म का जिस्म। अली तेरा खून मेरा खून है, तेरा जिस्म मेरा जिस्म। जाओ मौलवी जी मुझे एक काफिर दिखाओ जिसका खून नबी से मिलता हो। जो नबी होता उसका खून काफिरों वाला नहीं होता, जो काफिर का खून हो वो नबी का खून नहीं होता। सुभान अल्लाह है सारे को औखियां गल्लां तो भी बोल दिया करो मेहरबानी कर।
अबू तालिब सुन रहा तो सुभान अल्लाह क्या गौरवी साहब मोड़ के आके तवज्जो चाहता ग़ज़वा खंदक का मौका है। अमर बिन अब्दे फद अली के मुकाबले में आ गया। हर दौर के दुश्मन की मौत अली का नाम है। जब आया रसूल खुदा ने देखा अमर बिन अब्दे फद मुकाबले में खड़ा है। सीरत निगारों ने किताबें फाड़ डाली। जब अली चलने लगा सहाबा ये मंजर देख रहे थे। नईमी साहब के बिला आखिरी बंदे तक मैं गल पे करदा तुसी मेरे नाल उड़ाड़ गया। हुण मैं तुहानू सोहनी सोहनी एक दो गल्लां करनी है ते तुसा सोहना सोहना मेरे नाल बोल जाना। गौलवी साहब रसूल ने फरमाया कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। लुगत अरबी पढ़ो या उर्दू अदब पढ़ लो। कुल एक लफ्ज है जुज़। कुल होता है बाप, जुज़ होता है बेटा। ये रुमाल कुल है। मैं थोड़ा सा फाड़ के गौलवी साहब को भाई अदील को पकड़ा दूं। इसका मतलब यह है कि जुज़ इनके पास है, कुल मेरे पास है। बेटा जुज़ होता है, बाप कुल होता है। रसूल ने फरमाया कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में जा रहा है। हाथ जुड़े। जिसका बेटा कुल्ले ईमान है, जिसका जुज़ कुल है, उसका बाबा काफिर है। हुण मैं की आखा जेड़ा बंदा अजे नहीं यार पहुंचा तुहाडी हुण मैं सुभान लगी देगी यार। जेड़े बंदे बोल सकदे हो ते बोलदे रहो। जगदे हो सारे सुभान अल्लाह। थैंक यू जरा। सलामत रहिए, जरा खुश रहिए, आबाद रहिए। अच्छा मैं एक इशारा करता हूं ताकि सारे अहबाब पहुंचे। कुरान सूरत काब में वलियों का तज़किरा करता है। शहर का नाम शहर अफसोस है, मुल्क का नाम मुल्क रूम है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में पढ़ गया। बादशाह का नाम दकियानूस है, मुल्क का नाम मुल्क रूम है। बादशाह ने ऐलान किया मेरे मुल्क में अल्लाह का जिक्र नहीं होगा। सारी दुनिया झुक गई। 6 अल्लाह वाले ने झुके। उन्होंने कहा हम इस शहर में नहीं रह गए, तुम्हारे शहर के लोग बोझ समझते हैं हमें, हम चले जाएंगे सरकार कोई बात नहीं। 6 अल्लाह वालों ने फैसला किया हम निकलते कुरान की शरह पेश करो। तफसीर में जाके एक जुमला कहूंगा, उठ के भी बोलो तो दाद कम है। 6 अल्लाह वाले चले आगे आगे बकरियां वाले। उसने कहा किधर जा रहे हो? उनका मुल्क छोड़ रहे हैं। दकियानूस जुल्म करता है, जुल्म भी वो करता है कि मजहब बदलो। हम मजहब नहीं बदलेंगे, हम जा रहे हैं। उसने कहा अच्छा मैं भी अल्लाह को मानता हूँ, ये बकरियां मैं वापस करके आऊं, ले जाओगे? उन्होंने कहा अल्लाह वाले तो साथ रखते हैं। गल सुने। 7वां भी आ गया। जनाब यमनी खां बनी इसराइल के वली उनके सुल्तान थे, काफिले की सिपा सलारी कर रहे थे। उनका हम तुझे ले जाएंगे। गौलवी साहब लफ्ज पूरा तोल के मैं खड़ गया। लेकिन किबला शाह जी वो कहते हैं कि तेरे साथ एक कुत्ता है, कुत्ता रास्ते में भौंकेगा, बादशाह के गुलामों को खबर हो जाएगी, वो हम पे हमला कर देंगे। किबला शाह जी अल्लाह के 7वें वली ने कहा कुत्ते तेरा मेरा रिश्ता खत्म, तेरा मेरा नाता खत्म, तेरा मेरा ताल्लुक खत्म। अब मुझे संगत वलियों की है, तेरी खामी है, तू रास्ते में भौंकेगा, बादशाह के फौजियों को खबर होगी, तेरी वजह से हम सातों पकड़े जाएंगे। जब कुत्ते ने इतनी बात सुनी, इमाम फखरुद्दीन राज़ी तफसीर कबीर में लिखते हैं, कुत्ते ने कहा बेनियाज मुझे जुबान देना, मैं तेरे वलियों से गुफ्तगू करूं। कुत्ता कहता मेरी फितरत में भौंकना जरूर है, लेकिन मैं इतना बेगैरत नहीं कि अल्लाह के वलियों को भौंकना शुरू कर दूं। मैं इतना बेगैरत नहीं कि अल्लाह के वलियों को भौंकना शुरू कर देता हूं। उठा मेरे नबी की हदीस है तैयबा, जब कुत्ते ने वलियों का एहतराम किया, आका फरमाते क़यामत का दिन होगा, ये कुत्ता अलम बिन बऊरा बनी इसराइल के वली की शक्ल में जन्नत में जाएगा। जिसने वलियों की हिफाजत वो कुत्ता जन्नत में जाएगा। तमाशा इस्लाम को बना रखा है, कुत्ता वलियों की हिफाजत करे वो तुझे जन्नत में नजर आता है। जो नबियों को ईमान को गोद में उठाए वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेहरबानी 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 सलामत रहिए। सुभान अल्लाह। हैदर को सुभान अल्लाह। अच्छा अली का तो नफ्सी तर्जुमा बनता वो है बुलंदी, बहुत बुलंद। लेकिन अली बुलंदी को नहीं कहती क्योंकि बुलंदी कैद में आती है। नहीं समझे? बुलंदी कैद में आती है और जो कैद में आ जाए वो अली नहीं होता।
नहीं समझे यार, और मैं की याद सकता था। अली बादशाह खताब कर रहे थे। खताब अली जो है ना वो बड़ा लाजवाब था। नहजुल बलागा का खालिक खताब कर रहा था। जिस बंदे कदी कदी किताब पढ़ रही हो उर्दू अदब ना थोड़ा बड़ा शगफ हो जावे, जेड़ा बंदा इस गल से बोलता है कि शोला जी में आगे दा तंदूर च बोलता है, उन बड़ की पता खताब की होता है। क्या भी लोग होते हैं शोला जी में आगे दा तंदूर च बोलता है, वो भी की बोलता है रसूल की तेरी बात शोला ही लभा। नबी जलाने वाला नहीं था, नबी आग बुझाने वाले थे। अली बादशाह खताब कर रहे थे। मेहरबानी जरा शाह जी पूरी तकरीर बंदे चुप रवन, दुआ थोतू ले लेनी ते दाद मैं जिम्मेदार हां, गल मैं अली बादशाह दी करूं अपनी ते करूं कोई किबला बहुत खसूसी तवज्जो देता हूं। आपकी मेहरबानी, आप बैठे हुए मोहब्बत से। नकीब साहब हर बंदे की शादी मेरे पूरे सफर की कीमत है। मैं पे आ गए तो बात सुन गया। अली खताब कर रहा था। अली ने फरमाया लोगो रिस्क मिलता है नबी के घर की वजह से, इज्जत मिलती है नबी के घर की वजह से, जिल्लत मिलती है हमारी दुश्मनी की वजह से। जिसको जहां भी कुछ मिलता है हमारे घर की वजह से मिलता है। सर जब अगला जुमला सुने, यहूदी खताब सुन रहा था, खताब सुन के घर चला गया। 3 दिनों के बाद अली मौला को कुछ जरूरत पड़ गई, उम्मत को समझाने के लिए अली उसके दरवाजे पे गए। अली ने दस्तक दी, यहूदी ने दरवाजा खोला। भाईजान गाल मुके अल्लाह दे कसम है तबसरा मुकावी मैं तबसरा झटे कर दे। भाईजान ने दुकान छुड़वाओ मेहरबानी करे, बात मैं बड़ी करने लगा। अली बादशाह को नबी साहब अली ने फरमाया मुझे चंद दिरहमों की जरूरत है, शादी जगह मैं तुझे फलां दिन वापस कर दूंगा। उसने कहा बात कोई नहीं, मैं यहूदी पूरे मदीने में कर्ज देता हूं, लेकिन आपसे मुझे एक इख्तलाफ है। अली फरमाते हैं बोल। उसे कहा आप फरमाते हैं जिसको जहां भी कुछ मिलता है सिर चबे उसे हम देते हैं, तो जो देते हैं वो लेने क्यों आ गए? अली फरमाए ये गरीबों के लिए नमूना दे रहा हूं, जरूरत पड़ जाए तो कभी कभी दुश्मन के दरवाजे पे भी बंदा जा सकता है। वैसे अगर मैं चाहूं आए उर्दू अदा बड़े बंदे जगह ये दीवार सोने की बन जाए। अली ने फरमाया दीवार बन गई। अली दीवार के पास पहुंचे। अली ने फरमाया दीवार मैंने तो वैसे कहा था। और जरा रह गया उनकी मेहरबानी, जड़े रल गया उन्होंने मेहरबानी वो स्कूल गया। मैंने तो वैसे कहा था, तू दीवार सोने की क्यों बन गई? पूरा पिंडाल उठ के बोलो या चुप कर जाओ। अली मौला को दीवार बोल कहती या अली जब आपने फरमाया मैं चाहूं दीवार सोने की बन जाए, यहूदी ने सोचा कैसे? मैंने बन के बताया भाई ऐसे। जरा नहीं बोले आंधी अपनी मेहरबानी, जो बोल गए वो एहसान कर चुके हैं। दीवार ने सोचा कैसे? मैंने बन के बताया भाई ऐसे। दीवार ने सोचा कैसे? मैंने बन के बताया भाई ऐसे। मैं किसके जख्म पे मरहम रखूं? और जनाब जिनकी बातें दीवारों की समझ में आ जाती हैं गुलामों की समझ में नहीं आती। जाग दो सारे मेहरबानी, सलामत रहिए, सलामत रहिए। चलो इनकी अताब पे बात आ गई। एवं गैर इरादा क्योंकि क्या शर्त मैं याद को नहीं की थी जिथे मुकड़ियों मुक जानी जो जो मेरे माइंड में मैंने पेश करा। एक शाह जी बगैर उड़ीक तुम्हें जुमला खड़ गया। अली मौला जंग कर रहे थे, दुश्मन की तलवार अली की तलवार के ऊपर लगी और पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने बड़ी बात की। फरमाया अली की तलवार जुल्फकार हैदरी थी। अली जब तलवार चलाते थे ना तो एक की गर्दन काटते थे, दूसरे की काटते थे, तीसरे की काटते थे, चौथे की काटते थे। कई बार अली की तलवार रुक जाती थी। एक ने जनाब बेसर अबू सर ने पूछा अली आपकी तलवार कई बार गर्दनें काट देती है, मेहरबानी जनाब कई बार आपकी तलवार रुक जाती है, भाई वजह क्या है? आपने फरमाया ऐ अबू सर जब मेरी तलवार दुश्मन की गर्दन के करीब जाती है मेरी तलवार चेक करती है इसकी नस्ल में किसी ने कलमा तो नहीं ना पढ़ना। जाग दो सारे भाईजान जगह शादी के बुला मैं अपना पूरा अकीदा तेरे हवाले करूंगा। जिंदा अकीदा मिल जाए जरूर वाले बाकी मेहमान रहे। अली की तलवार देखती है इसकी नस्ल में किसी ने कलमा तो नहीं पढ़ना। कलमा पढ़ना हो तलवार रुक जाती है, कलमा ना पढ़ना हो तलवार चल जाती है। If you have ability come before me मौलाना, do not tell me this my words। मौलवी जिनके घरों की तलवारें गैब जानती हैं वो खुद गैब नहीं जानती।
जेड़ा बंदा बोल सकता जरूर बोले, जेड़ा बंदा बोल सकता जरूर बोले। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, रिसालत, नाराए हैदरी। जेड़ा बंदा सुभान अल्लाह से अच्छा क्या को सुभान अल्लाह, सारे अच्छा क्या क्या सुभान अल्लाह। अली बादशाह जंग कर रहे हैं, तवज्जो चलो, दुश्मन की तलवार अली की तलवार के ऊपर लगी। मुनीर नियाज़िया कई अदब की बात है, चुपचाप खड़ा हूं मुनीर, जो शख्स सुन सकता है वो बोल भी सकता है। ताकीक है, जिसे सुनना आता है उसे बोलना आता होता है। इस वास्ते जेड़ा बंदा उधरों गूंगा नहीं ना समझदा, उधर मेरा थोड़ा न रड़े है, एक ही बला गोल भी साथ में तलवार लगी, तलवार उसकी टूट गई। अली बादशाह फरमाते वो परेशान क्यों खड़ा है? उसने कहा जिंदगी में पहली बार लड़ने को दिल था, आगे तू आ गया, दिल अभी था, तलवार टूट गई, आप अपनी तलवार मुझे देंगी, मैदान जंग है। एक बंदा बोले मैं होली जग जुमला खां थोड़े म्यार दा पता चलना है तुसी मवद्दत किस मकाम पे खड़े हो। मोहब्बत वाले डूब जाते हैं, मवद्दत वाले नहीं डूबते। जुमला सुना, अली बादशाह आप अपनी तलवार मुझे देंगे? अली ने फरमाया ले मेरी तलवार। अगली गल शाह जी बड़ी मार्फत है, अरूज उत्ते जाके फजाले अली, अली ने जब तलवार दी, एक बोले मैं सारे मजमे ते चिनी और टकरा गया, जो अली ने तलवार दी, मैं ना थका ना भूला, मैं चाहता कि सारे दे रूह तक गल जावे, फिर निकले ना। अली ने तलवार दी, अली मुतमईन होके खड़ा हो गया, उसने कांपना शुरू कर दिया। अली फरमाते तलवार तेरे पास है, काम भी पूरा है। उसने कहा जनाब आपके हाथ खाली हैं, आपको मुझसे डर नहीं लग रहा? अली ने फरमाया तू है भिखारी और भिखारियों से अली डरता नहीं है। यार किधर गए जेड़े बंदे सुनने वाले ने, जरा अपने मैं अगली बात करूं जनाब की तबीयत बोले जरूर बोलना। अली ने फरमाया तू है भिखारी और भिखारियों से अली नहीं डरता। शाला सारे बोलन या साला सारे चुप कर दे। उसने कहा आपके तो हाथ खाली हैं। अली फरमाते हैं काफरों की पुरानी आदत है, वो हमारे हाथ खाली समझते। मेहरबानी सलामत रहिए, खुश रहिए, मुश्किल बात पे आपने मेरा साथ दिया। अली बादशाह ने कहा फिर आपने मुझे तलवार क्यों दी? शादी अपने मजमे को सम्यार पहले, फिर मैं अगली बात जनाब की तबीयत के मुताबिक कहूं। अली बादशाह को कहता तलवार क्यों दी? अली ने फरमाया तूने अली से तलवार मांगी, मैं तुझे बताना चाहता हूं जो मुर्तजा दुश्मन को खाली नहीं मोड़ते वो गुलामों को खाली कैसे? सारे बोल सकते हो, सारे बोल सकते हो, जाग दो सारे, सारे जाग दो। बात मैं बिल्कुल मंजिल के करीब, क्योंकि फिर मजीद हाजिरियां भी अगर सुभान अल्लाह क्या सारे, क्योंकि इस घर से जो भी मांगता है शाह जी थोड़ा ही जनाब की खसूसी तवज्जो चाहता है। बाला सोफा योहती का रब्बू का फतरदा का पस मंजर पड़िएगा। कायनात में दो बतूले, एक मरियम है, एक फातिमा है। अच्छा लफ्ज़ बतूल का जरा मैं इस्तेमाल करूंगा ना, उस इस्तेमाल पे जरा गौर करें। दुनिया में दो बतूल है, एक मरियम बतूल है, एक फातिमा बतूल है। हूरे भी बतूल है लेकिन वो बगैर शादी के बतूल है, बगैर शोहरों के बतूल है। बतूल कहते हैं जैसे हर नजस दूर है। बतूल दे बेटे भी बैठे रहे ते बतूल पाक दे नौकर भी बैठे। शाह साहब तो लेके आखिरी बंदे तक और बंदा महफिल च नहीं आया। अल्लाह दी कसम है जेड़ा शान बतूल सुन के नहीं बोलता वो बंदा किधर का है, या वो नस्बियत से ताल्लुक रखता है या वो खारजियत से ताल्लुक रखता है। जिसके दिल की तालीफ पे बतूल का कब्जा है वो बंदा मेरे साथ सफर करेगा। दुनिया में दो बतूले हैं, एक मरियम बतूल है, एक फातिमा बतूल है। मरियम ईसा की अम्मी है, फातिमा हुसैन की अम्मी है। मरियम का बेटा भी क़यामत के करीब आएगा, फातिमा पाक का आखिरी बेटा भी क़यामत के करीब आएगा। लेकिन मरियम बतूल और फातिमा बतूल में जो फर्क है, कादमी शाह से मरियम बतूल को भूख लगे वो जन्नत से खाने मांगती है, जन्नत वालों को भूख लगे वो हुसैन की अम्मी बतूल।
मेहरबानी जनाब, मेहरबानी जनाब, जैसे बंदन बोलना होगा जरूर बोले। थैंक यू जनाब, मेहरबानी। एक मुल्ला ने उठ के कहा था जनाब बतूल से गलती का इंतकाब हो सकता है, और मैंने कहा नमक हराम बतूल की चौखट का खा के बतूल को भौंकने वाले मुल्ला जी, बतूल कोई आम हस्ती नहीं, जिसके अदब के लिए नबुव्वत खड़ी हो जाए उसे शरीयत में बतूल कहते हैं। जेड़े नबी दी बेटी दे नौकर ने सुभान अल्लाह कहा। थैंक यू जनाब, सुभान अल्लाह, मेहरबानी जनाब। सलामत रहिए, सुभान अल्लाह है सारा को। मैं लफ्ज़ लताफत इस्तेमाल करने लगा। बतूल को यहाँ भी मेरे बुजुर्ग बैठे, बेटा समझ के दुआ दीजिएगा। जो अल्लाह के घर से, गौलवी साहब जुमला पूरी तकरीर है, जो अल्लाह के घर से मुस्तफा के घर तक पर्दा उतरे उसे शरीयत में बतूल कहते हैं। हाय 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 हाय। अच्छा चलो बात मैं आखिरी करूं, मैं मंजिल के करीब पहुंचा। इस घर से हर किसी को मिलता है, अपनों को भी मिलता है, बेगानों को मिलता। अब मैं सीरत और नबी का एक बाब पेश करने लगा। गौलवी साहब इतना खूबसूरत बाब है कि आंखें इश्कबार हो जाएगी। हर बंदा हिस्सा डालेगा सुभान अल्लाह मेरे अगली बात के साथ। रूह बोलते जरूर मेरे साथ कोशिश कीजिए। मदीना शहर है, सीरत हलवी इमाम बुरहानुद्दीन हलवी ने लिखा, यहूदी वो बड़ा ताजिर है। दुनिया तो जब चला गया ना, कसीर माल छड़ के मेरा शाह जी, मैं अगली बात में सारे मजमे को साथ मिलाऊंगा। दुनिया तो चला गया, कसीर माल छड़ के मरिया, उनकी दौलत उनके फिरा ने कर ले कब्जा, बेवा भापी थप्पड़ मारा घरों निकाल दिता, यतीम भतीजन भी घरों निकाल दिता। जो बच्चे की उम्र 8 साल गोलवी साहब, उसमें क्या मां के कपड़े फटे पुराने जिसम रंगा। शहर में जाके पढ़ने वाले शहर में जाके भूल गए किसकी मां ने किसकी खातिर कितना जेवर बेचा था। शहर में जाके पढ़ने वाले थोड़े इस पासे भी आए, अहले बैत तरबियत करती जी। हाँ जी, क्या कर यार, क्या क्या खूबसूरत आदमी। असनैन के नाना का सदका आप सलामत रहे। बच्चे वे क्या मां दा जी समनंगा है, तू मेरे अंदर दे खतीब नु छेड़ा ते फिर सुन जुमला, बिनते हब्बा जो कोठों पे बैठी हुई हैं, हम अगर दरिंदे ना होते तो वो माएँ होती। अली बादशाह के पास चंद औरतें आ गई ना, उन्हें कहा इस्लाम सितम करता है औरत के साथ। मौला फरमाते हैं कैसे सितम करता है? उन्होंने कहा मर्द एक वक्त में 400 बीवियां रखता है और एक वक्त में औरत का एक ही शौहर होता है, ये सितम नहीं तो और क्या है? अली फरमाते ये सितम नहीं, इस्लाम का एहसान है। ये सितम नहीं, इस्लाम का एहसान है। उन्हें कहा हम नहीं मानते। अली बादशाह फरमाते जो मनवा के भेजे उसे नहीं कहते। जाओ वो सामने कुआं है, पानी भर गया हो। चारों बीवियों ने पानी भरा वापस आई, फरमाया एक बर्तन में इकट्ठा करो। गोलवी साहब जब पानी की बिना शादी इकट्ठा हो गया, बैजन सिर जब पानी इकट्ठा हो गया, अली फरमाते अपना अपना पानी जुदा करो। उन्होंने कहा कैसे जुदा करे? कुआं भी है, पानी का रंग भी है, जायका भी है, बर्तन भी है, कैसे पता चलेगा पानी किसका? अली फरमाते यही तो समझाना है। एक बीबी के 4 शौहर हो तो कैसे पता चलेगा बेटा किसका, बेटा किसका, बेटा किसका? इस्लाम पे इतराज न करो, इस्लाम हलाली बनाता है, हरामी नहीं बनाता। मेहरबानी, सलामत रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए। सुभान अल्लाह से दो सारे। मेहरबानी मेहरबानी किबला शाह जी, क्योंकि हसन बादशाह का एक बड़ा खूबसूरत फरमान है इमाम हसन बादशाह का। इमाम हसन फरमाते हैं जब भी जहां भी कोई बोलता है वो खुद नहीं बोलता, उसकी तरबियत बोलती है। मेहरबानी जनाब, जब भी जहां भी कोई बोलता है वो खुद नहीं बोलता, उसकी
तरबियत बोलती है। गल सुने, वो औरतें आगे उन्होंने कहा, औरत ने आगे कहा या अली इस्लाम ने जुल्म कर रखा है, औरत को तो हक ही नहीं देता। कैसे? मेरा शौहर मुझसे ऐसे हिसाब लेता है जैसे उसकी मैं नौकरानी हूँ। अली का ये भी नजरिया पढ़िएगा, ये भी बातें पढ़िए जरा कि अली किस एंगल से इस्लाम पेश करते हैं जमाने को। उसने कहा मेरा शौहर हिसाब ऐसे लगता है जैसे मैं उसकी कनीज हूँ। अली ने उसको बुलाया, फरमाया मैंने रसूल पाक से सुना है बेहतरीन सदका ये है कि तुम अपनी बीवी और बच्चों पे खर्च करो। बेहतरीन सदका की है बीवी ते बच्चा ते खर्च करो। वो चला। अली ने फरमाया औरत तू भी सुन ले, जरूरियात पे खर्च कर, ख्वाहिशात पे खर्च ना कर। शायद मैसेज, जरूरियात पे खर्च कर, ख्वाहिशात पे खर्च ना कर। उसने कहा जरूरियात क्या होती है, ख्वाहिशात क्या होती है? अली फरमाया जरूरत होती जेडी 3-4 दीवारी नजर होवे, मेरे घर नूं फलानी शायद भी लोड़ है, मेरे घर नूं फलानी शायद भी लोड़, ये जरूरियात ने। ते जेड़ियां तैनूं हमसायां दी औरतां आके दसना भी शायद ले ले, ये नहीं ख्वाहिशात। अली फरमाते जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी पूरी नहीं। बच्चे में क्या मां दा जी समझंगा ए जरा महफिल के मैसेज भी जगह होनी चाहिए। अगली गल शादी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ तुआनी जिक्र सुना मेना एक लम्हा दी ब्याह अल्लाह दी कसम मैं बहुत मेहनत नाल अगला जुमला खड़ेगा भाई जनाब लोगों की सबकी खूबसूरत मेयार समात है, एडा सोहना परिवार है। हुन गल रवे ते फिर दुख लग गया। गोलवी साहब बच्चा का मां तेरा जी समनंगा हो सका बहुत बड़े ताजिर की बीवी थी, वो दुनिया तो टुर गया, तेरे चाचे जागीर ते कब्जा कर ले। उसे कहा अम्मा अगर इजाजत हो ते चाचे को जावा तेरे वास्ते चादर लेके आवा, तेरा जी समनंगा हो सके उस देनी कोई नहीं। उसे कहा मां मंगने केड़ी कबाहत है, जाके चाचे नु कहदा जागीर ते कब्जा कीती ठीक, दौलत ते कब्जा कीती ठीक, एक चादर दे दे मेरा मेरी मां दा जी समनंगा है। चाचे चादर की देनी है। गोलवी साहब ने रख के थप्पड़ मारा। अदिल भाई बच्चा रोता हुआ बह रहा है, आगे से जनाब अबू जर गफारी की निगाह पड़े। आपने फरमाया क्यों रो रहा है आकर मोहम्मद के शहर में, हर मर्ज की दवा है मोहम्मद के शहर में। उन्होंने क्या रोंदा सवाल ते पिया मेरी मां दा जी समनंगा एक चादर मंगन गया, चाचे बदले च मारे बालो जा चुप कर जाओ। अबू जर ने क्या गली दा मोड़ मोड़ सामने मस्जिद नबी नबियां दा सुल्तान बैठे, मेरे नबी दी बारगाह में चला जा ते चादर बेचा से। उन्होंने क्या मैं यहूदियों दा बेटा और मुसलमानों दा पैगंबर क्या चादर देवेगा? अबू जर ने कहा उस नबी के दरबार में मजहब नहीं देखे जाते, मांगने वाले की तलब खत्म हो जाती है, मोहम्मद की अदा खत्म नहीं हो सकती। बच्चे 2 कदम चल शादी एक लम्हा जो मैं जद का जिक्र करूं, बच्चे 2 कदम चल दिल क्या मां तू ते पूछ लवा कि मैं नबी को जावा तो कोई ना जाके मां दा जिस्म नगावे के कहना अम्मी चाचे मारे। उन्हें क्या तवक्को ये जिन्हें बुलंदी का शौक था चटाई पर उतर आए, लगाई ताज को ठोकर गदाई पर उतर आए। मां को देखा छुपकर सूखी रोटियां खाते हुए, फेंक कर बस्ता बच्चे कमाई पर उतर। तख्त वालों के ताज खतरे में आ गए, कुछ ऐसे कासे कुछ ऐसे सिक्के मेरे कासे में आ गए। इस मुफलसी ने तो मुझे काफिर बना दिया, ख्याल रोटी के आज सजदे में आ गया। तवज्जो है जनाब दी। हो सके मां चाचे मारे जो आंख कशकबार होगी वो सलाम के काबिल है। ज़करिया सदा रोना मनता था, ये हम रोते हैं अपनी चाचे मारे। हो सके तब कोई होने का मां दरवाजे का पता लगा वो दरवाजा मुस्तफा है। अगर तेरी इजाजत होवे उस नबी को जावा भजन सच में हो सके उठे ना जावे उस नबी जादो कड़ा पेड़ मेरा कलमा पढ़ मोटी चादर मिली है। बच्चे ने कहा मां तेरी मेरी कमिटमेंट होगी जब उस नबी को दसा मैं कैसा कलमा में कौन पढ़ना, चादर दे तेरी मर्जी, चादर ना दे तेरी मर्जी। बच्चा चलता चलता मस्जिद नबी में दाखिल हुआ, सच में हुसैन के नाम ना मिंबर पे खड़े हो गए। सरकार ने फरमाया यहूदियों के बच्चे तू कलमा पढ़ न पढ़ मुस्तफा की चादर जरूर दे। उसने कहा आपको किसने बताया? सरकार ने फरमाया जिसने मुझे नबी बनाया। आपको किसने बताया? फरमाया जिसने मुझे नबी बनाया। सरकार फरमाया की लवाना है चादर, जेड़ा बंदा अपने उत्ते मुंह
एहसान करता यार मैं सोना सुन चुका हूं करना भी चाहिए नबी का जिक्र अच्छे कानों से सुनना चाहिए हजूर ने फरमाया क्या लेने आया उसने कहा चादर सरकार फरमाया मैं तुझे चादर नहीं दूंगा उसने कहा फिर क्यों कहा है कि कलमा ना भी पर चादर मिलेगी सरकार फरमाया तू तो चादर मांगने है मैं तुझे चादर नहीं दूंगा फिर क्या देंगे हजूर फरमाया मैं तो तुझे कमली दूंगा कमली कौन सी हजूर ने फरमाया ये कहते इसे भी तो चादर ही कहते हैं पहले सच में हजूर ने फरमाया बेटा तुम्हें यही तो बता रहा चादर बाजार से मिलती है कमली मालिक से मिलती है सरकार ने पूछा साहबा अगर तुम लोग किसी को गुनाह करता देख लो क्या करोगे सरकार हम सजा देंगे हम उसे ऐसी सजा देंगे कि जमाना देखेगा सरकार पर मैं अली अगर तू किसी को गुनाह करता देख ले तू क्या करेगा अली का साईं मैं तो पर्दा डाल दूंगा फिक्री बात भी होगी सड़ाई बात भी होगी देखी बात भी हजूर ने कमली उतारी मैं एक लम्हे में गया हूँ लेकिन पूरी तकरीर एक पास अगला जुमला रिसालत माबदा कमाल है और पूरी कायनात है हजूर ने कमली को उतारा दौलवी साहब सरकार ने चादर जो अता फरमाई सरकार फरमाया बेटा जा उस जो ही कमली नु हाथ पाया हुन दौड़न दा इरादा कीता बच्चा था तेजी थी मिजाज में कि जाके अम्मा देवा हजूर हाथ पकड़ लिया ऐसा लफ्ज से पूरा मेरा अकीदा छुपया जेड़ा बंदा पहुंच गया उन सलाम है जब सरकार ने हाथ थामा दिल में ख्याल है कि अम्मा कहती है चादर के बदले में कलमा पढ़ाएगा दिल में ख्याल है कि शायद अब कहें कलमा पढ़ सरकार पर मैं जो तू सोच रहा है ना वो बात मैंने नहीं कही मेहरबानी जरा थैंक यू जरा जो तू सोच रहा है ना भाईजान वो बात मुस्तफा ने नहीं कही शादी रानी लगा के जुमला सुना खुश रहो हमेशा सलामत चमकते रहो सरकार के जिक्र में सरकार पर मैं जो तू सोच रहे हो गल मैं नहीं करनी यार भोले बड़े भी क्यों गलत समझो जो तू सोच रहे हैं मौलवी जी जो सोचो को जानता है वो दरूदों को नहीं जानता जो तू सोच बात मैंने नहीं करी पर कहता है मोहम्मद फिर मेरा हाथ क्यों थामा सरकार फरमाते हैं मैं हाथ के सवाल तब पकड़ा वो अम्मा साहिला फला तरहर तो दो भी किसे शादी लौड़ दी ऐसे आदमियों ने कहा सरकार मैं यतीमा दा बेटा मैं तभी भी लौड़ पौंदे शादी भी लौड़ पौंदे कोई टाइम है जब तुसी मिलते हो फरमाया जब सारे दरवाजे बंद हो जाए मोहम्मद का दरवाजा खुला रहे बच्चे चादर लिए सीधा मां पड़ गया 30 सेकंड में गल खत्म बच्चे जाके मानो क्या अम्मी हाय हाय मैंने देखा है दौलत के हसी शान औरत को समझता है जो मर्दों का खिलौना मौसम नकवी बड़ी सोनी औरत को समझता है जो मर्दों का खिलौना उस शख्स को दामाद भी वैसा ही मिला है उस शख्स को दामाद वैसा ही मिला है तो चादर उस जगह मन का चादर ले उस जगह बेटा यहूदी है कि मुसलमान है उस जगह मां की तो बदबख्ती है अता भी कर दिता मुड़ में यहूदी लिया मां ने कहा अगली गल उन्हें कहा न जानती पर कह जो भी किसी शायद की लोड़ हो इस दर ते आ जाए अम्मा ने कहा फिर चादर को जरा थाम के रखना मां अंदरून हाथ के बहन गए उन्हें कहा चल तेरे नबी ते बेटे ने कहा मां तेरे नबी ते की करना उन्हें कहा नबी भी पाक ओदा दीन भी पाक ओदी चादर भी पाक मेरा जिस्म ना पाक मैं चाहती हूं पहले मुस्तफा का कलमा दिल में सजाऊं मैं चादर सर पे सजाऊं ताकि जमाने को पता चल जाए उन पाकों की चादर ही तो पाकों को हासिल होती है शायखुल हदीस का पैगाम एक जुमले में है 1.5 लाख अली 2.5 लाख हुसैन बहुत पैगाम दे के चला गया जमाने वालों अली की तरह जियो हुसैन की तरह मरो
अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला करीम नबी का सदका सब मदीना की उम्र में मुसीबत फरमा।